आणि यानंतर थेट जाऊयात नाना पटोले पत्रकारांशी संवाद साधतात। सरकारने कोळसा न दिल्यामुळे विद्युत प्रकल्प बंद पडलेले आहेत। कोयनेचाही सुद्धा तीच अडचण आलेली आहे आणि म्हणून तातडीनं हा जो राज्यामध्ये ऊर्जा विभागाचा त्यानिमित्तानं विद्युतचा जो प्रश्न निर्माण झालेला आहे तो प्रश्न तातडीनं निकाली कसा काढता येईल तो आणि केंद्राच्या केंद्रीय तपास यंत्रणेचा जो प्रश्न आहे त्याच्यावरही चर्चा झाली। 1-2 दिवसात बसून निश्चितपणे महाविकास आघाडीचे सगळे नेते याच्यातलं त्यांना तपास यंत्रणेला आणि केंद्राच्या भाजप सरकारला उत्तर कसं द्यायचं त्याचाही एक निर्णय कसा करायचा त्याच्यावरची चर्चा होणार आहे। कॅबिनेट एक्सपान्शन व्हावं अशा स्वरूपाची काँग्रेसच्या अनेक आमदारांची मागणी जी आहे ती पाहायला मिळते आहे आणि मध्यंतरी पवार साहेबांनी सांगितलं की आत्ता लगेच या संदर्भातलं कोणत्याही डिसिजन होणार नाही किंवा पण तुमची मागणी काय, तुम्हाला असं वाटतं की व्हायला पाहिजे? नाही, मी मागच्या काळात सांगितलं की हे सगळे निर्णय घेतील हे हायकमांड घेतील आणि मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराचा विषय हा आमच्या पातळीवरचा नाही। त्याच्यामध्ये सोनियाजी गांधी याला निर्णय घेण्याचा अधिकार त्यांचा आहे, ते घेत। पण लवकर विस्तार व्हावा अशी मागणी आहे आमची कुठली मागणी नाही, आखरी हायकमांडला सगळ्या गोष्टी कळतात आणि त्याच्यामुळे आपण मागणी आपल्याला मागणी करण्याचा काही त्याचा अधिकार नाही। खास करून महामंडळाचं वाटप देखील ढकललेलं आहे 2.5 वर्ष त्याही विषयावर चर्चा झाली आणि म्हणून तातडीनं एक मिटिंग येत्या 2 दिवसात, कारण की मी पण आज कोल्हापूरला चाललो, पवारसाहेब पण साताऱ्याला चालले आणि 2 ते 3 दिवसानंतर पुन्हा आम्ही एकत्रित येऊ आणि त्याच्यानंतर या सगळ्या राज्य पातळीचं जे काही भूमिका आहेत त्या आम्ही स्पष्ट करू। मुख्यमंत्र्यांना वगैरे मीटिंग करणार होता सीएम तेच म्हटलं ना, त्या 2 दिवसानंतर मी पण आज कोल्हापूरला चाललो आणि पवारसाहेब या साताऱ्याला निघाले, त्याच्यामुळे 2 दिवस आम्ही नाही आहोत। 2-3 दिवसानंतर पुन्हा आम्ही मुख्यमंत्री महोदय आणि सगळेजण बसून त्याच्यावरचा निर्णय घेऊ। INS विक्रांत हा विषय राज्यात खूप गाजतोय। संजय राऊत यांनी किरीट सोमय्यांवर आरोप केले, देशद्रोही स्वरूपात शब्द वापरले, पण आता किरीट सोमय्यांनी जो दावा केलेला आहे त्याच्यामध्ये संजय राऊत शिवसेनेचे प्रमुख नेते हेच भाजपाच्या काही नेत्यांबरोबर प्रेसिडेंट यांना भेटले होते आणि किरीट सोमय्यांचं असं म्हणणं आहे की बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली हा विषय सुरुवात झालेला आहे। आम्ही फक्त भाजपचे आरोप करतो तर शिवसेना सुद्धा आमच्यावर करतात, तर माझ्यावर आरोप करतात शिवसेनेच्या नेत्यांना सुद्धा याचा खुलासा करावा। राष्ट्रपती होते तेव्हा प्रणव मुखर्जी तत्कालीन त्यांना भेटताना निवेदन एक फोटो पण आला त्यात संजय राऊत साहेब दिसत आहेत, त्यासोबत अनिल देसाई, अनंत गीते, गोपीनाथराव मुंडे असे सगळे मोठे नेते या दिसत आहेत आणि शिवसेना अशा पद्धतीचा आरोप लावते त्यावर तुम्ही त्यावेळेस मूळ भाग आपल्याला लक्षात असेल की हा पैशाचा प्रश्न आहे। विक्रांत जहाजाला सुरक्षित ठेवण्यासाठी जी काही वर्गणी केली गेलेली होती त्या पैशाचा प्रश्न, जो कोट्यावधी रुपये गोळा केले होते त्या प्रश्नाचा प्रश्न आणि ते पैसे परस्पर कुठे गेले त्याचा संजय राऊतांनी खुलासा केलेला आहे। त्याच्यामुळे विषयाला डायव्हर्ट करण्याची जी पद्धत भाजपची आहे ती अशी आहे, त्याच्यामध्ये सेव विक्रांत या मोहिमेमध्ये सर्वसामान्य लोक पण त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व झाले होते, तर त्याच्यामध्ये काय वेगळं काय सांगतात ते पैशाचा प्रश्न, त्याचं उत्तर का बीजेपी देत नाही हा प्रश्न त्या ठिकाणी निर्माण झाला। नाना हिंदी में जानना चाहेंगे विक्रांत को लेकर के जिस तरीके से बीजेपी के ट्वीट सामने आ रहे हैं कि एक फोटो में सारे शिवसेना के नेता दिखाई पड़ रहे हैं राष्ट्रपति से मिलते हुए। सेव विक्रांत के मैटर में देश के सब लोग उसमें इन्वॉल्व हुए थे, सिर्फ शिवसेना नहीं हुई थी, सभी लोग हुए थे, लेकिन सेव विक्रांत के नाम से जो पैसा जमा किया गया था, जो राज्यपाल महोदय के पास जमा किया गया था ऐसा बताया गया था, और राज्यपाल महोदय के यहाँ से जब मालूमात माहिती के अधिकार में आई उसमें वो पैसे वहाँ पे नहीं है, तो वो पैसे कहाँ है उसका संजय राउत ने खुलासा किया और इसीलिए राज्य पुलिस ने
किरीट सोमैया और उनके लड़के के ऊपर गुना दाखिल किया। लेकिन नाना, जो देखा जाता है कि राजभवन में ऐसी कोई रिलीफ फंड या कोई ऐसे पैसे जमा करने की देश में कहीं भी कोई व्यवस्था नहीं है। पैसे जो है मुख्यमंत्री रिलीफ फंड हो या प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में जाते हैं, तो अगर राज्यपाल उस समय में तो राजभवन कहेगा कि ऐसे पैसे नहीं मिले। उस समय में इसी तरह की बातें उनके तरफ से की गई थी और इसीलिए पूछा गया और उसी में जवाब आया। तो आखिरी वो पैसा कहाँ रखा गया और उसका खुलासा संजय राउत ने बताया कि कौन से बैंक के माध्यम से वो पैसा कैसा कैसा गया है। नाना, आज आपकी पवार साहब से मुलाकात हो रही है, क्या है मामला और किन किन मुद्दों को लेकर? राज्य में बिजली के जो इशू जो खड़ा हुआ है, जिससे बड़े पैमाने में लोड शेडिंग बनी हुई है, केंद्र सरकार कोयला न देने की वजह से आज ये परिस्थिति निर्माण हो चुकी है और ऐसे समय में पवार साहब ने इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, राज्य को अंधेरे में जाने से बचाना चाहिए। और महाराष्ट्र में जिस तरह से केंद्रीय तपास यंत्रणा का दुरुपयोग कर बीजेपी यहाँ एक एक नेता को जिस तरह से टारगेट कर रही है, उसके बारे में भी चर्चा हुई है। आने वाले 2 दिन के बाद मैं बैठकर, क्योंकि आज हम भी कोल्हापुर जा रहे इलेक्शन के लिए और पवार साहब भी सातारा जा रहे हैं, और आने के बाद में 2 दिन के बाद हम लोग बैठकर ये सब चीज़ों पे हम लोग रास्ता बनाएं। नाना, कैबिनेट की मीटिंग भी आज लोड शेडिंग और कोयले के मुद्दे को लेकर ही हो रही है। आपको लगता है कि राज्य सरकार को जो खनन के लिए जो जगह आवंटित है वहाँ पर भी वो पैसा नहीं दे पा रहे हैं या वहाँ से सही तरीके से नहीं निकल पा रहा है, सही समय पर तरीके के लिए? 2 चीज़ें हैं, पैसे का तो रास्ता बना लिया है, लेकिन केंद्र की जो मानसिकता है राज्य को अंधेरे में ढकेलने की, उसी का परिणाम राज्य भुगत रहा है और इसलिए उसमें का रास्ता बनाने के लिए ज्येष्ठ नेता हमारे शरद पवार जी, उनसे मैं मिलने आया था। नाना, एक दूसरा सवाल लाउड स्पीकर को लेकर के जो लगातार कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है, उसको आप कैसे देख रहे हैं और क्या लग रहा है कि ये किस तरीके से और किस दिशा में आगे बढ़ रहा है? देखो, धर्मवाद कर हमेशा बीजेपी ने राजनीति करी है और उसी का परिणाम है कि आज रमज़ान के महीने में मुस्लिमों को टारगेट करने का और उससे केंद्र की सरकार की गलतियां छुपाने का पाप बीजेपी कर रही है। ये गलत है, ये संवैधानिक व्यवस्था से परे है और ऐसे समय में किसी धर्म के ऊपर टीका करना गलत है। ईडी जो कार्रवाई चल रही है लगातार अलग अलग जगहों पर, उसको सेंट्रल एजेंसियों की कार्रवाई, उसको लेकर के कैसे देखें? वही दबाव बनाकर महाराष्ट्र की सरकार को डिस्टर्ब करने की कोशिश केंद्र की बीजेपी की सरकार कर रही है और लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। आखिरी कोई बात का एक मर्यादा होती है और जिस तरह से बीजेपी ये जो मनमानी केंद्र में बैठकर कर रही है और उसके परिणाम बीजेपी को भुगतने पड़ेंगे। तर काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी नुकताच पत्रकारांशी संवाद साधलेला आहे। मंत्रिमंडळाबाबतचा निर्णय हायकमांड सोनिया गांधी घेतील, आमची कोणतीही मागणी नाही। त्याचबरोबर धर्मावरून भाजप राजकारण करत असल्याचं